Actor and social media celebrity Poonam Pandey has passed away this morning due to cervical cancer. Around 75,000 women in India die each year of cervical cancer. I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. नमस्ते एवरीवन। 2 फरवरी 2024 को एक्टर एंड मॉडल पूनम पांडे के इंस्टाग्राम पर सर्विकल कैंसर से उनके डिमाइस की खबर आती है। इस खबर ने ऑलमोस्ट पूरे देश को शॉक कर दिया था कि ठीक एक दिन पहले ही सरकार ने अपने बजट में सर्विकल कैंसर वैक्सीन को एनकरेज करने की अनाउंसमेंट की थी। पर 3 फरवरी 2024 को पूनम पांडे के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट होती है जिसमें वो बताती है कि वो जिंदा है। उनका मानना है कि इस एक्शन के थ्रू वो सर्विकल कैंसर अवेयरनेस बढ़ाना चाहती थी। अब उन्होंने ये पब्लिसिटी स्टंट क्यों और क्या सोच के किया, ये जानना हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सर्विकल कैंसर क्या है और ये हमारी विमेन्स के लिए कैसे एक साइलेंट थ्रेट बनता चला जा रहा है। एनसीबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 96,000 विमेन्स को सर्विकल कैंसर होता है, जिसमें से 2/3 की मौत हो जाती है, यानी कि हर 3 में से 2 महिलाओं की मौत सर्विकल कैंसर से होती है। लगभग 45 करोड़ महिलाएं जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, उन्हें कैंसर होने का सबसे ज्यादा रिस्क रहता है। सर्विकल कैंसर पूरी दुनिया में 4th और इंडिया में 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर्स की लिस्ट में आता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में लगभग 3,40,000 महिलाओं की मौत सर्विकल कैंसर से हुई थी और साथ ही हर साल लगभग 6 लाख महिलाओं को सर्विकल कैंसर होता है। सर्विक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस का निचला हिस्सा होता है। इसका मेन काम वजाइना और यूट्रस के बीच में फ्लूइड्स को पास करना होता है। ये पीरियड्स के टाइम पर ओपनिंग्स को रेगुलेट करता है ताकि मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर अच्छे से फ्लो हो सके और साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान ये अपनी पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट करके फीटस के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाता है। सर्विक्स के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक्सोसर्विक्स यानी कि इसका आउटर पार्ट एंड एंडोसर्विक्स यानी कि सर्विक्स का इनर पार्ट, और जहां पर ये दोनों मिलते हैं वहीं पर सबसे ज्यादा सर्विकल कैंसर शुरू होता है। देखिए, सर्विकल कैंसर सर्विक्स के सेल में ही शुरू होता है जो टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप होता है। एक्चुअली सर्विक्स में कैंसर होने से पहले सर्विक्स के सेल्स में कुछ चेंजेस होते हैं जिसे हम डिस्प्लेसिया कहते हैं, जिसमें सर्विकल टिश्यूज में कुछ अबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू होते हैं और अगर इन्हें समय रहते नहीं हटाया गया तो यही अबनॉर्मल सेल्स कैंसर का रूप ले लेती हैं। 90% सर्विकल कैंसर एक्सोसर्विक्स के सेल से ही डेवलप होता है। HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो हमारे स्किन, जेनिटल एरियाज एंड थ्रोट को अफेक्ट करता है। जो भी पर्सन सेक्सुअली एक्टिव है वो एक ना एक बार जरूर इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है, बट बिना किसी सिम्टम्स के ही। बट मोस्ट केसेस में हमारा इम्यून सिस्टम HPV को हमारे सिस्टम से ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है, पर कॉन्टिन्यूअस इन्फेक्शन से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 95% सर्विकल कैंसर मेनली इस वायरस की वजह से ही होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, अर्ली एज में प्रेगनेंसी, ज्यादा मात्रा में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करना एंड अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी सर्विकल कैंसर को बढ़ावा देते हैं। देखिए, सर्विकल कैंसर को क्योर किया जा सकता है अगर इसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर दिया जाए, पर हम इसे डिटेक्ट करें कैसे? देखिए, जो इसके मेजर सिम्टम्स है वो है वेजिनल डिस्चार्ज का बढ़ जाना और साथ ही उससे एक फॉल स्मेल आना, साथ ही पैरों में, कमर में या पेल्विस एरियाज में लगातार दर्द रहना, थकना, भूख न लगना, पैरों में सूजन एंड वेट लॉस। तो जब भी आपको अपनी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखे तो यू शुड इमीडिएटली सी योर डॉक्टर। तो इसको प्रिवेंट कैसे करें और इसके ट्रीटमेंट क्या है? सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि 9 से 14 साल की गर्ल्स को HPV वैक्सीन दी जाए। हाल ही में हमारी सरकार ने भी बजट 2024 में HPV वैक्सीन को एनकरेज करा है, जो कि सरकार द्वारा फ्रीली अवेलेबल करवाई जाएंगी। कुछ कंट्रीज ने तो इवन बॉयज को भी वैक्सीनेट करने का फैसला लिया है ताकि ये वायरस फैले ही ना। HPV इन्फेक्शन को और भी तरीकों से रोका जा सकता है, जैसे नॉन स्मोकर होना, प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और वॉलंटरी मेल सर्कमसिशन यानी कि मेल्स के पीनस की फोरस्किन को सर्जिकली रिमूव करना। बट रिमेंबर, इट शुड बी डन वॉलंटरीली। इसके अलावा 30 साल की उम्र के बाद हर महिला को 5 से 10 साल में सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए ऑप्ट करना चाहिए। एंड साथ ही अगर कोई HIV इन्फेक्टेड वुमेन है, उन्हें 25 साल की उम्र के बाद से ही हर 3 साल में सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर्विकल कैंसर को लेकर जो आपका जानना जरूरी है, साथ ही आपके आसपास के लोगों का जानना भी जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें एंड स्पेशली वुमेन अराउंड यू, क्योंकि लगभग 65 से 70% वुमेन इस बारे में अनअवेयर है। थैंक यू।